और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। शनिवार को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसे लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अभी तक आए करीब ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की प्रदेश की सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और 12 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की विदाई एग्जिट पोल के मुताबिक तय नजर आ रही है। सभी को रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। तो अमरेंद्र, जैसा कि हमने कहा कि आम आदमी पार्टी की आज जो 70 उम्मीदवार थे इस चुनाव में, वो सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और संजय सिंह इस बैठक को लीड कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसके हवाले से? देखिए असीम, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी और किसको होगा नुकसान, ये जानने के लिए महज कुछ घंटे का वक्त बचा है। कल जो है सुबह 7 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, लेकिन मतदान से लेके और मतगणना के बीच तक का अगर समय देखें तो आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ बैठकों का दौर जारी रहा। और एक अहम बैठक जिसकी चर्चा अभी आपने की कि आम आदमी पार्टी ने इस दौरान जो है अपने 70 विधानसभा प्रत्याशियों की एक अहम बैठक बुलाई है और उस बैठक में जो है पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन 70 जो प्रत्याशी है जो विधानसभा के, उनसे 1-to-1 बात की है। और ये जो बैठक है ये 2 मुद्दों पे बुलाई गई थी। ये तकरीबन 12 बजे बैठक प्रारंभ हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। लगभग पौन घंटे ये बैठक चली है और उसमें जो मूल जो सब्जेक्ट था उसमें एक तो काउंटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि कौन कौन से जो काउंटिंग स्थल है वहां पर किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं और जो एजेंट हैं इनके, वो किस तरह से वहां इन्वॉल्व होंगे। दूसरा जो है ऑपरेशन लोटस, मैं आपको बता दूं असीम एक बार, ऑपरेशन लोटस का एक आरोप जो है संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर और यह कहा था कि ऑपरेशन लोटस के तहत वो हमारे जो प्रत्याशी हैं 21 प्रत्याशियों को उन्होंने संपर्क किया और लगभग 15 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किया। तो इसको लेके भाजपा भी हमलावर है और उसी मुद्दे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो है 70 अपने प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे 1-to-1 बात की और ये निर्देश दिए हैं कि काउंटिंग तक किस तरह से एकजुट होकर रहना है और किस तरह से आगे की रणनीति करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आरोप के बाद भाजपा हमलावर है। भाजपा ने सवाल किया है कि आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने उन 21 लोगों को संपर्क किया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए और साथ में उनकी अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो वो भी करनी चाहिए। तो देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि एग्जिट पोल में भाजपा के लिए एक बड़ी उम्मीद है। 27 साल बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में भाजपा राजतिलक की ओर बढ़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अब से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव एक लिटमस टेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डर और जो बैकफुट है, जो उनका जो एंटी इनकम्बेंसी और जो मुद्दे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबरा रही है और ऐसे में कई अहम बैठकों का दौर जारी है। सिंह, तो ये तो हुई बात आम आदमी पार्टी की अमरिंदर, लेकिन चूंकि एग्जिट पोल्स में जिस तरह से नतीजे आए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 27 सालों के बाद बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में, तो ऐसे में लेकर क्या बीजेपी की भी कोई बैठक है और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कोई बैठक आज? देखिए असीम, लगातार मैंने बताया कि पिछले कई दिनों से अगर देखें, मतलब 5 तारीख से और 8 तारीख के बीच में कई अहम बैठकें हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक होनी है और कांग्रेस की भी एक बैठक निर्धारित की गई है, जो कल की रणनीति, बेसिकली मतगणना की रणनीति पर बात करने के लिए जो कोर ग्रुप की जो बैठक है, जो चुनाव समिति की कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक और कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक होनी है, जो शाम के समय वक्त नियत किया गया है, जो कल के स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। लेकिन जो अहम चीज जो आपने अभी कहा और इसके पीछे का जो बैकग्राउंडर है कि एग्जिट पोल ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो सर्वे आया है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से भाजपा यहां एज लेती हुई दिख रही है और 27 सालों में भाजपा के लिए बड़ा मौका है। और देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव अगर असीम बात करें तो कई मामलों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। एक तरफ जहां आप देखिए कि 2013, 2015 और 2020 ये 3 जो टर्म में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, हालांकि 2013 में सिर्फ 28 सीटें जीत पाए थे और 49 दिन सरकार चली, लेकिन 2015 और 2020 में वो
बहुमत के साथ सरकार में रहे, लेकिन इन 11 सालों में हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जो वायदे थे और जो नीतियां थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए। और इस बार मतदान से कुल कहें अगर 5 दिन पहले जो रणनीति थी उसमें भाजपा ने चेंज किया, उन्हीं नाकामियों को मुद्दा बनाया और फ्री बीज को लेकर भी एक सवाल किया कि आखिर कौन व्यक्ति सक्षम है जो इन सब मुद्दों को हल कर सकता है। तो डबल इंजन की सरकार जो है इस तरह के डेवलपमेंट दे सकती है, इस तरह का विजन बना और उसका अगर नतीजा देंगे तो कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल में झलक रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद गेन करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से निकलकर एक लिटमस टेस्ट की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात मैं बताऊं असीम की कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा एक ये कहें कि कई अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे प्रचार के दौरान अगर आप देखें तो जिस तरह से 2013 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुद्दों की बात की और उसको चुनाव में मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार था उसमें अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को भी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं जो 4.5% उनका पिछला जो वोट फीसद था उसको बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। तो कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं इस एग्जिट पोल में 10 से 12% उनका वोट बैंक बढ़ेगा और कहीं सीटों की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं संकट में दिखती हुई नजर आ रही है। असीम, एक बहुत ही संक्षेप में आखिरी सवाल अमरेंद्र की, वो कौन कौन से, अगर मैं 2-3 पॉइंट्स में समझूं कि बीजेपी के विनिंग फैक्टर्स के पीछे वो कौन कौन से 2-3 मुद्दे रहे जिसकी वजह से 27 साल के बाद बीजेपी वापस आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, और वो 2-3 कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से अगर ये एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आए वो सही साबित होते हैं तो वो आम आदमी पार्टी की बुरी हार साबित हुई। देखिए असीम, इसमें 2 बड़े फैक्टर मैं बताता हूं। सबसे बड़ा फैक्टर है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में डबल एम का फैक्टर। ये डबल एम का फैक्टर है मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं। जिस तरह अगर आपने देखा कि हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर आप बात करें अन्य स्टेटों की, झारखंड की बात करें, वहां की महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की योजना को लेकर जो वोटिंग का परसेंटेज काफी बड़ा था और उस मुद्दे पर अगर आप देखें तो हेमंत की सरकार ने 49 सीटों से 57 सीटें जीतकर इस बार फिर से झारखंड में चुनाव बने। मध्य प्रदेश में भी वही देखा हमने और महाराष्ट्र में भी वही देखा। तो फ्री बीज और महिलाओं के सम्मान में मिडिल क्लास जो फैमिली है, मिडिल क्लास जो महिलाएं, वो वोट आगे बढ़ के आई। इसके अलावा यूथ वोटर काफी इस बार टर्नआउट हुआ। जो दिल्ली में 2,08,000 यूथ वोटर था वो पहली बार निकला और उस पर कब्जा जो था भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था और जिस तरह से मतदाता प्रबुद्ध कार्यक्रम चलाया उन्होंने, डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एज करने वाली स्थिति है। और आखिरी मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेगा रैलियां और जनसंपर्क किया, जिन प्रधानमंत्री की जो रैली अगर आपको याद होगी 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी, ये 3 अहम रैलियां जो पीएम की थी, उन्होंने जो मंच से अपील की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है और झूठ वादों के साथ किस तरह से वो लगातार आगे काम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता ने इस बार सोचने पे मजबूर हुई और यही कारण है कि वो सोच समझकर इस बार ईवीएम में गई और जो फैसला होगा वो उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की उनके कहीं ना कहीं फेवर में होगा और 27 साल बाद वो इस बार दिल्ली में सरकार बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर गुप्ता इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल काउंटिंग और कल एक बार जो पता चल पाएगा कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर। बढ़ेंगे आगे और